चिड़िया और मिट्टी का फ्रिज। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया की एक दोस्त थी जिसका नाम डोली चिड़िया था। वे दोनों हमेशा साथ रहती थी। टूनी चिड़िया के घर पर एक मिट्टी का फ्रिज था और सभी लोग इसी वजह से टूनी चिड़िया से जलते थे क्योंकि किसी के पास भी मिट्टी का फ्रिज नहीं था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने दोस्त डोली चिड़िया के साथ बैठी हुई होती है। तभी डोली चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है, तुम्हारे पास तो मिट्टी का फ्रिज है और इसी वजह से सभी लोग तुमसे जलते हैं, पर मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम्हारे पास कोई अलग चीज है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी खुशी है कि मेरे पास मिट्टी का फ्रिज है। भले ही मैं गरीब हूँ, पर मेरे पास मिट्टी का फ्रिज है जो मुझे काफी ज्यादा ठंडा पानी देता है और वह बिजली से भी नहीं चलता है। हाँ टूनी चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हारा फ्रिज बिना बिजली के ही इतना ठंडा पानी देता है। ये सोचकर मैं बहुत खुश होती हूँ। इसलिए और पंछी तुमसे जलते हैं क्योंकि उनका फ्रिज बिजली से चलता है और जब बिजली नहीं होती है तो उनको ठंडा पानी नहीं मिल पाता है। इसके बाद वो दोनों काफी देर तक बातें करती रहती हैं और फिर डोली चिड़िया अपने घर चली जाती है। डोली चिड़िया के घर चले जाने के बाद टूनी चिड़िया भी अपने घर पर आ जाती है और मिट्टी के फ्रिज से पानी निकालकर पी लेती है। टूनी चिड़िया को इस बात की बहुत खुशी थी कि उसका फ्रिज बिना बिजली के चलता था। धीरे धीरे समय बीतता है। गर्मियाँ खूब तेज पड़ने लगी थी। सभी पंछी गर्मी की वजह से बेचैन रहने लगे थे और उन्हें अब ठंडा पानी और ताज़ी हवा ही गर्मी से राहत दिला पाती थी। पर जब बिजली नहीं होती है तो उनका फ्रिज बंद हो जाता है और उन्हें ठंडा पानी नहीं मिल पाता था। पर टूनी चिड़िया को इससे कोई भी मतलब नहीं था, चाहे बिजली हो या ना हो। वह तो हमेशा ही अपने मिट्टी के फ्रिज से ठंडा पानी पीती रहती थी। उसके आसपास के सभी पंछी ये देखकर उससे बहुत जलते थे। उन्हीं में से एक पिंकी नाम की कोयल थी जो टूनी चिड़िया से बहुत जला करती थी। एक दिन की बात है, बिजली चली जाती है और काफी देर तक नहीं आती है। पिंकी कोयल जब फ्रिज से पानी लेने जाती है तो पानी ठंडा ही नहीं होता है और ये देखकर अभी तक पानी ही ठंडा नहीं हुआ है। कब की बिजली गई है पर अभी तक आई ही नहीं है। और उधर टूनी चिड़िया आराम से अपने मिट्टी के फ्रिज से ठंडा पानी पी रही होगी। मुझे उससे देखकर बहुत जलन होती है। मन करता है मैं उसका फ्रिज तोड़ दूं। तभी वहाँ पर पिंकी कोयल का दोस्त राजू तोता आ जाता है और पिंकी कोयल को बड़बड़ाते देखता है। क्या हुआ? तुम इतना बड़बड़ा क्यों रही हो अपने आप से? कुछ नहीं, मुझे टूनी चिड़िया का मिट्टी का फ्रिज देखकर बहुत ही जलन होती है क्योंकि बिजली हो या ना हो वह हमेशा ही ठंडा पानी पीती रहती है और एक हम है, यदि बिजली चली जाती है तो हमारा पानी ठंडा ही नहीं होता है। कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो। यह तो सभी लोगों की समस्या है, पर कर भी क्या सकते हैं हम लोग? कर क्यों नहीं सकते हैं? यदि हम टूनी चिड़िया का फ्रिज फोड़ दें तो वह भी हमारी तरह ही फ्रिज लेगी और उसके बाद वो फ्रिज भी बिजली से चलेगा और बिजली चले जाने के बाद बंद हो जाएगा और उसे भी ठंडा पानी नहीं मिल। नहीं, अच्छी बात नहीं है। हमें किसी की भी चीज नहीं तोड़ना चाहिए, भले वो हमें आराम ना दे रही हो। और इसके बाद राजू तोता वहाँ से चला जाता है। राजू तोते के जाने के बाद इससे क्या, इससे तो गर्मी लगती ही नहीं है। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है और मैं बिना ठंडे पानी के नहीं रह सकती हूँ। या तो मैं टूनी चिड़िया का मिट्टी का फ्रिज तोड़ दूँ या फिर उस फ्रिज को चुरा कर ले आऊंगी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया डोली चिड़िया के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है। तभी उसके घर पर पिंकी कोयल आती है और उसके मिट्टी के फ्रिज को देखकर, इसी मिट्टी के फ्रिज की वजह से तुम ठंडा पानी पीती हो ना, अब ना ही फ्रिज रहेगा और ना ही तुम ठंडा पानी पी पाओगी। और ये कहकर वह फ्रिज को तोड़ देती है। फ्रिज तोड़ने के बाद पिंकी कोयल खुश होकर अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद जब टूनी चिड़िया और डोली चिड़िया घूमकर लौटती हैं, तो टूनी चिड़िया अपने फ्रिज को टूटा देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अरे ये फ्रिज किसने तोड़ दिया मेरा? जब मैं बाहर गई थी तब तो ये ठीक था, ये सब किसने कर दिया? टूनी चिड़िया के मिट्टी के फ्रिज को टूटा देखकर डोली चिड़िया भी हैरान थी क्योंकि जब वो दोनों बाहर घूमने गई थी तो फ्रिज एकदम ठीक था। फिर ये सब किसने किया? तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे रोने से ये फ्रिज दोबारा नहीं जुड़ जाएगा। जो कुछ हो गया उसे तुम भूल जाओ, तुम नया फ्रिज ले लेना। नहीं, ये फ्रिज बहुत ही पुराना था और ये फ्रिज मेरी माँ का था। मैं ऐसे नया फ्रिज कहाँ से लाऊंगी? मुझे तो कुछ पता नहीं है कि माँ ने किस कुमार से फ्रिज लिया था। कोई बात नहीं, हम लोग उस कुमार को ढूंढ लेंगे और तुम्हारे लिए फिर से दोबारा मिट्टी का फ्रिज ले आएंगे। अब तुम रोना बंद करो।
डोली चिड़िया के समझाने पर टूनी चिड़िया शांत हो जाती है। इधर ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है कि टूनी चिड़िया का मिट्टी का फ्रिज टूट गया है। पिंकी कोयल बहुत खुश होती है। जब ये बात राजू तोते को पता लगती है तो वह समझ जाता है कि टूनी चिड़िया का फ्रिज किसने तोड़ा है और वह टूनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारे फ्रिज को किसने तोड़ा है। किसने तोड़ा है मेरा फ्रिज? पिंकी कोयल ने तुम्हारे फ्रिज को तोड़ा है, क्योंकि उस दिन मुझसे कह रही थी उसे तुम्हारी मिट्टी के फ्रिज से जलन होती है और इसलिए वो तुम्हारे फ्रिज को तोड़ना चाहती है। हो ना हो उसी ने किया है। पिंकी कोयल की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे फ्रिज को तोड़ा है। मैं उसे अच्छी तरीके से सबक सिखाऊंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, जो हो गया उसे जाने दो। यदि तुम सबक सिखाओगी तो तुम्हारा फ्रिज दोबारा नहीं आ जाएगा। अब तुम्हें अपने लिए नया फ्रिज लाना चाहिए और हमें उस कुम्हार को ढूंढना चाहिए जो मिट्टी का फ्रिज बनाता है। मुझे पता है कि मिट्टी का फ्रिज कौन बनाता है, क्योंकि सोहन कबूतर के पास भी ऐसा ही फ्रिज है। उसे जरूर पता होगा कि मिट्टी का फ्रिज कौन बनाता है। इसके बाद वे सभी लोग सोहन कबूतर के पास चले जाते हैं। कबूतर के पास पहुंचने पर राजू तोता सोहन कबूतर से कहता है, सोहन कबूतर, हमें कुछ तुमसे पूछना है। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है तुमको? तुम्हारे पास जो मिट्टी का फ्रिज है वह कौन सा कुम्हार बनाता है? क्योंकि मेरी मिट्टी के फ्रिज को पिंकी कोयल ने तोड़ दिया है और मुझे फिर से वही फ्रिज लेना है। मिट्टी का फ्रिज यहाँ नहीं बनते, वो जंगल के पास वाले गांव में बनते हैं। उस गांव में लाखन नाम का कुम्हार मिट्टी के फ्रिज बनाता है। तुम उसी से मिट्टी के फ्रिज ले सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सहायता करने के लिए। इसके बाद डोली चिड़िया और टूनी चिड़िया मिट्टी का फ्रिज लेने के लिए जंगल के पास वाले गांव में चली जाती हैं। गांव में पहुंचने के बाद वे पूछ पता करके लाखन कुमार के पास पहुंच जाती है। लाखन कुमार के पास पहुंचकर टूनी चिड़िया कहती है, मुझे अपने लिए एक मिट्टी का फ्रिज बनवाना है। क्या आप मेरे लिए मिट्टी का फ्रिज बना दोगी? हाँ हाँ जरूर, मेरे पास एक मिट्टी का फ्रिज बना के रखा हुआ है। यदि तुम चाहो तो उसे ले जा सकती हो। और यह कहकर लाखन कुमार टूनी चिड़िया को मिट्टी का फ्रिज दिखाता है। फ्रिज को देखकर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वह फ्रिज उसी के फ्रिज जैसा होता है। और टूनी चिड़िया वह फ्रिज लाखन कुमार से खरीद लेती है। मिट्टी के फ्रिज को खरीदने के बाद वो दोनों जंगल वापस आती है और मिट्टी के फ्रिज को देखकर मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मिट्टी का फ्रिज मिल गया है, पर मैं पिंकी कोयल को सबक सिखाना चाहती हूँ जिससे वह दोबारा ऐसा कभी भी न करे। तुम चिंता मत करो, उसे सबक अपने आप ही मिल जाएगा। जब उसे ये पता लगेगा कि तुम फिर से मिट्टी का फ्रिज ले आई हो तो वह अपने आप जलकर मर जाएगी। अब बस तुम फ्रिज का आनंद लो। यह सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डोली चिड़िया को अपने गले से लगा लेती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीजों को देखकर जलना नहीं चाहिए और अपनी चीजों में खुश रहना चाहिए।